कैसा लग रहा है अभी जो आपने बिहार पुलिस का फाइनल सेलेक्ट? अच्छा ही लग रहा है। फाइनल सिलेक्शन लिए तो भी सब बहुत ज्यादा खुश है। ये आपका माइंड में कहाँ से आया वर्दी का ख्याल? वर्दी का ख्याल तो मेरे मन में आया भी नहीं था। लेकिन हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरा भाई लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है। लेकिन मेन प्रिपरेशन मेरा ग्रेजुएशन 2023 में स्टार्ट किए हम। मतलब डायरी था हम लोग का, तो उसमें भैया डेली लिख के देते थे। अच्छा। कि ये सब टारगेट आज कंप्लीट ही करना है। डांटते भी थे? हाँ, डांटते भी थे। अच्छा, के रूप में काम किए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, चलिए बढ़िया। आप मेन तो था जॉब लेना, कोई भी जॉब हो, लेकिन वर्दी पे ज्यादा ध्यान था। बिहार पुलिस का मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। उसके बाद फिर एक बिहार दरोगा का एग्जाम दिए, 1275 मेरिट में छठे हैं। बचपन में आप पढ़ाई में कैसे थे? तो कोई भी पढ़ने में तेज या कमजोर नहीं होता है, मेन होता है आप तैयारी किस वे में कर रहे हैं। 10th क्लास में 47%, ठीक है। 12th क्लास में 78% मतलब था उसका मार्क्स, लेकिन उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। कंपटीशन का पढ़ाई ऐसा है ना कि आपको हर चीज त्याग करके ही पढ़ना। राधे राधे। राधे राधे भैया। तो स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पे आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले कंग्रेचुलेसन आपको कि आपने बिहार पुलिस का सिलेक्शन लिया। थैंक यू। और तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है अभी जो आपने बिहार पुलिस का फाइनल सिलेक्शन लिया आपने? अच्छा ही लग रहा है। फाइनल सिलेक्शन लिए तो अच्छा अच्छा। घर में भी सब बहुत ज्यादा खुश है। चलिए बढ़िया है। तो मेरे पास बहुत ही डीएम आ रहा था कि मतलब मनीषा दी के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया जाए और लाइफ जर्नी के बारे में शूट किया जाए, मतलब बताया जाए कि ये कैसे आपने तैयारी किया फिजिकल और पढ़ाई कैसे की आपने। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो मैं सोचा कि एक पॉडकास्ट शूट किया जाए। तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया और बचपन में आपका कैसा लाइफ रहा, ठीक है। तो बताइए आपने कहाँ से पढ़ाई किया बचपन से? बचपन में हम यही प्राथमिक मध्य विद्यालय जो है वहीं पे मतलब प्राइमरी एजुकेशन वहीं पे कंप्लीट किया। उसके बाद फिर उत्क्रमित से या फिर बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से? हाँ, उसके बाद फिर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वहाँ से हम 8th क्लास पास वहीं से हुए हैं। अच्छा। फिर उसके बाद गर्ल्स हाई स्कूल 9th 10th गर्ल्स हाई स्कूल। उसके बाद अच्छा। अररिया कॉलेज अररिया से। पूरा अपने बिहार बोर्ड से? हाँ, पूरा बिहार बोर्ड से। अच्छा अच्छा। ये वर्दी का ख्याल कहाँ से आया, मतलब कि वर्दी लेना है? क्योंकि मतलब गर्ल्स का होता है क्या कि मतलब 10th या 12th करके तो वो होता है ना कि पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर घर के प्रॉब्लम के कारण। तो ये आपका माइंड में कहाँ से आया वर्दी का ख्याल? वर्दी का ख्याल तो मेरे मन में आया भी नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरा भाई लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है। अच्छा। तो हमसे पहले तो मेरे बड़े भाई जो है अमित कुमार, आप जानते ही होंगे उसको। बिल्कुल। हाँ, तो उसका मतलब उसके अंदर आया कि नहीं, मनीषा को वर्दी मिल जाएगा अगर थोड़ा मेहनत करेगी। तो आपका वो टैलेंट भैया ने देखा। तो वही बोला कि नहीं, तुम तैयारी करो अच्छे से। फिर अरे हम लोग जिस मतलब समाज में रहते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा लड़की को ज्यादा कोई पढ़ाता लिखाता है नहीं। लेकिन मेरे घर में सब इतना ज्यादा सपोर्टिंग है। सब बोलता भी था, अरे इंटर कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, शादी कर दो। तो नहीं, लेकिन एक मेरे भैया लोग एक नहीं, जब तक जॉब नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं करेगी। हाँ, तो सपना तो दिमाग में पहले उसी का आया। अच्छा। बाद में बोला कि ऐसे ऐसे करो, तो वो बोलते गया, हम करते गए, तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, चलिए बढ़िया। तो आपने जो मतलब रिटर्न आपने जो एग्जाम दिया, तो उसका तैयारी आप कैसे कर रहे थे? मतलब पढ़ाई कहाँ से किया आपने, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किया आपने? पढ़ाई तो मतलब ऑफलाइन, मतलब कुछ दिन हम विवेक सर के पास गए थे। अच्छा। लेकिन लॉकडाउन से पहले, तो हम जब स्टार्ट किए तो 2020 से पहले? हाँ, लॉकडाउन। अच्छा। हम जब स्टार्ट किए 1 या 2 मंथ गए होंगे तो लॉकडाउन लग गया। अच्छा। उसके बाद लॉकडाउन के बाद तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया। अच्छा। हाँ, तो ऑनलाइन मतलब बताते गए कि ये सर से करना, ये सर से करना। लेकिन मेन प्रिपरेशन मेरा ग्रेजुएशन 2023 में स्टार्ट किए हम। तो अच्छा। उसमें भैया का सपोर्टिंग रहा कि वो अच्छा। बताता था, मतलब डेली वो टारगेट देता था हमको। अच्छा, ये आपको टारगेट पूरा करना है? डेली। अच्छा। डेली जैसे सुबह हुआ तो एक मतलब डायरी था हम लोग का, तो उसमें भैया डेली लिख के देते थे। अच्छा। कि ये सब टारगेट आज कंप्लीट ही करना है। और उसका इतना प्रेशर रहता था, उनको कंप्लीट करना ही होता था। मतलब डांटते भी थे? हाँ, डांटते भी थे। अच्छा। अगर एक दिन लाइब्रेरी नहीं गए तो अरे कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, तुम घर में हो। तो तब डेली वो टारगेट, और डेली हमको वो टारगेट उसको दिखाना पड़ता था कि हाँ, इतना इतना टारगेट हम कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा। तो
मेन है, मार्गदर्शक के रूप में हाँ। काम किए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, चलिए बढ़िया। आपने ऑनलाइन क्लास किया और ऑफलाइन कम ही किया आपने? हाँ, कम ही। अच्छा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप लाइब्रेरी जा रहे थे, ठीक है, तो घर में काम फिर कौन कर रहा था, खाना वाना बनाना या फिर और भी चीजें? तो ये बहुत सारे काम होते, तो वो आप कैसे हैंडल करते थे इसका? जैसे कि मेरा ना बड़ा फैमिली है, तो हम अच्छा। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। अच्छा, जॉइंट फैमिली। हाँ, तो लगभग 10-12 आदमी साथ में रहते हैं। तो हम लाइब्रेरी जाते हैं तो मेरी मम्मी और चाची जो है वो सब काम करती है। और वैसे भी हम लोग का जीडी सुबह सुबह चलता था। अच्छा। तो हम लोग सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जीडी में रहते थे, तब तक वो लोग नाश्ता वास्ता बना के तैयार कर लेती थी। अच्छा। फिर हम लोग आए, खा पी के नहा के जो लंच वाले के फिर लाइब्रेरी चले जाते थे। अच्छा। हाँ, और जिस दिन लाइब्रेरी नहीं जाते थे उस दिन मेरा घर में काम थोड़ा रहता था कि हाँ बस रोटी बना दो। अच्छा, हाँ, मॉर्निंग में? हाँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए बढ़िया। हम बहुत ज्यादा सपोर्टिंग फैमिली से में हैं। बहुत मतलब होता है ना कि चलो चाची है, चचा है, तो हाँ चलो एक काम कर रही है फिर नहीं करेगी, छोड़ देगी, वो करेगी, वैसा नहीं है। सब हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मेरा दोनों भाई, मम्मी पापा, हम बहुत ज्यादा सपोर्टिंग फैमिली में है। हाँ, क्योंकि ऐसा मतलब सपोर्टिंग तो हाँ, लड़की लोगों को जल्दी मिलता नहीं, मिलता ठीक नहीं है। है। तो आपके तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, आपके घर में मतलब ये सपोर्टिंग थे, ठीक है। ये तो मान है, कुछ कुछ लोगों का नहीं भी रहता है। तो आप अगर फैमिली में अगर बोले थे कि मतलब हमको डिफेंस लाइन में जाना है, ठीक है, तो आपके घर में मना भी किए थे या फिर सपोर्ट किए थे? मतलब भैया तो कर रहे थे सपोर्ट, ठीक है, हाँ। तो मम्मी पापा या फिर और कोई? नहीं, शुरू में था कि मतलब जब फर्स्ट टाइम बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे थे तो मेरे पापा बोल रहे थे कि नहीं, क्या दोगी एग्जाम बिहार अच्छा। पुलिस का, अब पुलिस में ही जाना है तो दरोगा वरोगा बनो, अच्छा, हाँ, पुलिस में मतलब क्या जाएगी। तो लेकिन घर में भैया लोग थे तो बोले नहीं, जिसका मन जहाँ जो हाँ, चीज में मतलब अच्छा दोनों चीज की लगता है। तैयारी करें जिसमें हाँ, हो जाए। हाँ, और अच्छा। उसके बाद भैया लोग बोले नहीं, जिसमें इसको अच्छा लगे हाँ आराम से हाँ। जा सकती है। अच्छा, फ्रीडम था कि आप जो करना चाहते हो। हाँ, उसमें मेरे घर में उसमें बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है सब। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो आपने रिटर्न दिया, ठीक है, तो उसमें नंबर कोई फिक्स रहता है कितना नंबर आपका आना चाहिए रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए? पासिंग मिनिमम तो 30 है, उसके बाद 30? कट ऑफ के अनुसार बताता है कि किसका किस कैटेगरी में कितना कट अच्छा। ऑफ गया, तो हाँ, उस अनुसार सिलेक्शन हो जाता है। तो और एक बात जो कि इम्पोर्टेंट है, अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लड़के लड़कियां, तो उनको क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि मतलब कैसे उनका रिटर्न कैसे निकलेगा? फिजिकल तो बाद वाली बात है, रिटर्न उसका कैसे क्वालिफाई होगा? उसको बस एक ही बात बोलना चाहेंगे कि अपना प्रिपरेशन पे भरोसा रखो और एकदम कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि कंटिन्यू ही मतलब मांगता है कि हाँ चलो तुम कितना ज्यादा कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हो, इसलिए डेली बाय डेली मतलब घंटे डिपेंड नहीं करते कि हम 15 अच्छा, घंटा पढ़ रहे हैं, टारगेट 17 पूरा घंटा करना पढ़ रहे हैं। चाहिए। हाँ, आप पढ़ क्या रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो हाँ। आप एक स्मूथ वे में पढ़ते रहिए, आराम आराम से आप जो पढ़ रहे हैं, और एक अच्छे मतलब जो पूछता है वो मतलब पढ़ना चाहिए, जो नहीं पूछता उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तो ये आपने बोला कि जो पूछता है, तो इसके बारे में जानना चाहूंगा कि मतलब बिहार पुलिस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है रिटेन क्वालिफाई करने के लिए, मतलब सब्जेक्ट क्या क्या रहता है, थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे तो सब्जेक्ट अच्छा जैसे रहेगा। मैथ तो रहता ही है, अच्छा। और हिस्ट्री रहता है। हिस्ट्री में भी जैसे 3 पार्ट होता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन ज्यादा लिया जाता है, और उसके बाद ज्योग्राफी रहता है, इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा पूछा जाता है, और पॉलिटिकल साइंस भी रहता है, रीजनिंग थोड़ा बहुत 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग से रहता करंट है। अफेयर्स भी रहता है क्या इसमें? करंट अफेयर्स रहता है, 2 या 3 ही रहता है करंट अफेयर्स अच्छा, में। मैथ कम ही रहता है? मैथ मैथ भी लगभग 10 10 12, रहता है? 10 इंग्लिश भी 12। रहता है शायद? हाँ, इंग्लिश मतलब इंग्लिश 2-3 मैक्सिमम 5। अच्छा, 5। हाँ, ज्यादा मतलब जीके जीएस रहता है ये ना? जीके जीएस रहता। अच्छा। अगर आप दरोगा का दे रहे हैं तो उसमें, अगर प्री दे रहे हैं तो उसमें करेंट पूछा जाता है उसमें। अच्छा। हाँ, 25-30 नंबर का करेंट पूछा जाता है उसमें। ओ अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए बढ़िया है। और अगर कोई मतलब तैयारी करना चाहते हैं तो वो कौन सा बुक पढ़ेगा जिससे उसका रिटर्न क्वालिफाई होगा? अभी तो सबसे अच्छा लुसेंट ही है। आप अच्छा। लुसेंट को मतलब 2 से 3 बार पढ़ लीजिए तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, हाँ, लुसेंट क्लास भी करना इम्पोर्टेंट है या हाँ, फिर क्लास भी करना लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, है? क्योंकि लुसेंट है ऑब्जेक्टिव। जब तक अच्छा। आपका बेसिक मतलब
मजबूत नहीं होगा तब तक लुसेंट का कुछ कुछ मतलब ये लाइन वैसा होता है जो समझ नहीं आता आएगा। अगर आप फाउंडेशन करके उसका मतलब बेसिक तैयार कर लेते हैं, बेसिक तैयार कीजिए, उसके बाद लुसेंट पढ़िए। अगर आप डायरेक्ट लुसेंट पढ़ भी रहे हैं तो ज्यादा दिमाग में नहीं समझ में नहीं आएगा। रिटर्न के बाद आपका फिजिकल, ठीक है। ग्राउंड आप रिटर्न से पहले आप फिजिकल कर रहे थे या फिर रिटर्न के बाद आपने स्टार्ट किया था? रिजल्ट के बाद। अच्छा, रिजल्ट के बाद। हाँ, रिजल्ट के बाद। जैसे नवंबर में रिजल्ट आया तो हम दिसंबर से दौड़ने आए थे। अच्छा, दिसंबर से। हाँ। अच्छा, वो अब आपने पहले मतलब नहीं जा रहे थे ग्राउंड क्या? नहीं, मतलब हम एक बार जब मेरा दरोगा का रनिंग था ना, अभी दरोगा में हम मेंस दे के आए थे। अच्छा। उसके बाद गए थे तो फिर दरोगा का जो रनिंग हुआ तो उसके बाद खत्म, तो उसके बाद ग्राउंड जाना हम बंद कर दिए। उसके बाद जब बिहार पुलिस का रिजल्ट आया उसके बाद हम गए। तो दरोगा में तो शायद कम ही रनिंग होता है उसमें। हाँ, उसमें 6 मिनट में दौड़ना। अच्छा, रनिंग बड़ा मतलब 1000 मीटर, उसमें भी 1000 मीटर, लेकिन दरोगा में टाइमिंग ज्यादा दिया जाता है। अच्छा, टाइमिंग ज्यादा रहता है। और बिहार पुलिस में क्या है ना, आपको रनिंग में ही नंबर मिलता है। हाँ, तो आपका फिजिकल से ही आपका मेरिट बनता है, ये ना? फिजिकल से। अच्छा, जैसे आप गोला फेंक सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। आप जंप करते हैं तो जंप करते हैं। रनिंग में आपका अगर जितना ज्यादा आप टाइमिंग मतलब कम कीजिएगा उतना आपका नंबर देगा। ऐसा होता है बिहार पुलिस में। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो और अच्छा, ये बताना क्या चाहेंगे जो अभी मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर ले, ठीक है, उसको क्या बताना चाहेंगे ये रनिंग के बारे में? तो फिजिकल के बारे में बता सकते हैं उसके लिए कि उनका क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए? हाँ, अपना स्टेमिना पे ही दौड़ना चाहिए। हाँ। और आप डाइट पूरा लीजिए। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो बिना डाइट का आपका रनिंग नहीं बनेगा, ये बात तो है। ये इम्पोर्टेंट होता है, डाइट लेना। और आपका जितना है, जितना रिपीटेशन आप मार सकते हैं, ऐसा खुद को बचा के चलना है कि ज्यादा अगर रिपीटेशन मारे तो पैर खराब हो जाएगा। अगर कम मार रहे हैं तो रनिंग नहीं बनेगा, इसलिए आपको जितना स्टेमिना खुद के अंदर है उतना ही करना है। तो आप और उसमें भी अच्छा हो जाएगा आपका जितना स्टेमिना है। अच्छा, हाँ। आप बस डेली करते रहिएगा, हो जाएगा अच्छी। अच्छा, तो आप ग्राउंड में ही रनिंग कर रहे थे या फिर कहीं? नहीं, यहाँ रोड रनिंग भी जाते थे क्या? हाँ, रोज रनिंग भी जाते थे। जब लेके जाया जाता था तो रोज रनिंग भी जाते थे। तो आप जब शुरू किए थे तो उस टाइम में आपका कुछ मतलब पैर में दिक्कत आती थी या फिर मतलब जैसे कि सीन पेन होता है वो मसल में पूरा दर्द करता है? वो हर रनर का होता है ना। हाँ, जो क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी जाते हैं ग्राउंड, ठीक है, नया नया, वो 10 दिन 15 दिन तक मतलब हमसे बहुत सारे लोग पूछे हैं कि मतलब सीन पेन कैसे दर्द खत्म होगा और ये जो मसल में होता है वो कैसे खत्म होगा? तो ये आपका भी हो रहा था क्या? हाँ, वो तो हर जो रनिंग करता है, जब तक रनिंग के ग्राउंड में रहिएगा तब तक आपको कहीं न कहीं दर्द होगा ही। हाँ, ग्राउंड छोड़ दीजिए तो दर्द सारा खत्म हो जाएगा। वही ना, तो दर्द तो होता ही है। तो बात यहाँ है कि आप रनिंग कीजिए, ठीक है, और पेन तो हर चीज में होते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें क्या मतलब कभी कभी होता है ना कि कोई सवाल आपका से, अच्छा हाँ, ये याद है हमको, आप मॉक टेस्ट के बारे में बताइए। मतलब टेस्ट आप दे रहे थे या फिर डायरेक्ट? टेस्ट तो दे रहे थे। हाँ, लेकिन मेरा क्या ना, हम कोई मतलब प्लेटफॉर्म पे टेस्ट नहीं दे रहे थे। मेरा टेस्ट का क्वेश्चन मेरा भाई ही बनाता था। वो बुक से आप दे रहे थे? नहीं, वो खुद ही प्रिपेयर करता था, खुद बनाता था। हाँ, और वो खुद मतलब जैसे जितना टारगेट हुआ ना, जैसे क्या मतलब ये होता है कि 100 क्वेश्चन का चलो मारते हैं जो बिहार पुलिस है, तो वैसा नहीं। जितना हम लोग को टारगेट मिला जाता था तो हम लोग रात में 10:30 बजे से 12:30 बजे उस टारगेट का क्वेश्चन बना प्रैक्टिस करते थे। तो वो टेस्ट कोई प्लेटफॉर्म का आपने मतलब सेट आउट नहीं मारा ऐसा? नहीं, सच में नहीं मारे हैं। वो क्वेश्चन खुद प्रिपेयर करता था मेरा भाई। थैंक यू अमित भैया जो कि इतना सपोर्ट किए। हाँ, बहुत ज्यादा, दोनों अमित भैया भी सुमित भैया भी। चलिए बढ़िया है। अमित भैया के बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, मतलब कि वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज का पढ़ाई कर रहे हैं तो बताइएगा तो अच्छा रहेगा। वो तो दरोगा का ही तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वो भी मैरिज वैरिज में छटे हुए हैं तो अभी लगे हुए हैं। और होगा तो कुछ अच्छा ही होगा, उम्मीद है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। और उसके बारे में क्या बताना, उसके बारे में सब जानता है वो कैसा है। सबसे पहले भैया को नमस्ते। और मैं आपको तो बहुत ही अच्छे हमारे भैया जो कि मतलब वो हर को सपोर्ट करते हैं, जो भी ग्राउंड जाते हैं या फिर जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जिसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है,
वो सबको सपोर्ट करते हैं। तो वो इतना मैं दिल का साफ आदमी है ना, बहुत उतना बहुत आज दुनिया में वैसा भी मिलना हाँ, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल वो बिल्कुल इतना मतलब ऐसा नहीं कि हम उसकी बहन है तो हमको भी सपोर्ट नहीं। करता है। हम्म। उसका जिससे रिश्ता बन जाए ना उसके उसको वो सपोर्ट वो करता है। निभाते हैं बहुत अच्छे से। मैं हाँ खुद मतलब जब नया नया मिला था तो वो भैया से तो बहुत ही अच्छा लगा था मिल के। और अभी तक ठीक है उनको मैं लगभग 2-2.5 साल से जानता हूँ, ठीक है भैया को। तो बहुत ही अच्छे हैं दिल से और हमको सपोर्ट करते हैं कभी कभी कुछ भी पढ़ाई के बारे में या फिर रनिंग के बारे में। और मैं कुछ करता भी हूँ तो उस चीज में सपोर्ट करते हैं कि दीपक तुम ठीक कर रहा है, ठीक है। तो जो मतलब कमी रहता है तो उसमें भी भैया सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भैया हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं तो थैंक यू भैया। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे कि अभी के दौर पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है। और जो प्रिपरेशन भी करते हैं तो वो भी बहुत सोशल मीडिया यूज करते हैं। जैसे कि पढ़ाई तो हो गया 4-5 घंटा यूज कर ले, ठीक है। उससे ज्यादा भी कभी कभी कम भी वो सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं। इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें। तो उनको क्या करना चाहेंगे वो जो यूज करते हैं, या फिर आप कितना यूज करते थे आप बता दीजिए, उसके बाद उनको बता दीजिए कितना यूज करना चाहिए यूज तो हम भी आप। सोशल मीडिया करते हैं, जैसे अच्छा। इंस्टा हुआ, फेसबुक हुआ, आईजी तो है। हाँ थोड़ा बहुत हाँ। हाँ स्टोरी स्टोरी लगा देते हैं हाँ, लेकिन रील वील नहीं बनाते हैं। और थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ जब देख रहे हैं तो पूरा घुस के उसको अंदर देख रहे हैं। मतलब आप यूज टाइम करना हाँ चाहिए। यूज करना चाहिए, लेकिन एक हद तक आप ऐसा उस पे आप टाइम ज्यादा दे रहे हैं। मतलब पढ़ाई इम्पोर्टेंट है तो पहले पढ़ाई करने के बाद आप वो सब काम कीजिए तो अच्छा भी लगता है। लेकिन हाँ कि हाँ चलो अब 1 घंटा रील देख लिए फिर आधा घंटा आ गए पढ़ने, तो ये सब चीज ठीक नहीं होता है। मतलब अपना टारगेट पूरा कीजिए, हाँ उसके बाद आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं इस पे। हाँ अच्छा चलिए। क्योंकि आदमी को समय के साथ तो बदलाव लाना चाहिए ना। अरे अब बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के जमाना आप बस 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसा चीज है ना जो आपको आगे भी करता है पीछे भी पीछे करता भी है। करता है। आप किस सेंस में उस चीज को ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप गलत चीज देखोगे तो गलत चीज हाँ दिमाग में आएगा और आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तब तो आपको कभी रील्स का आदत नहीं लगा? आप इंस्टा यूज करते हैं, ठीक है। हाँ तो आपको कभी रील्स का आदत नहीं लगा कभी, मतलब ऐसा? नहीं, जब टिकटॉक चलता था ना अच्छा उस टाइम में भी मेरे पास फोन था। अच्छा। तो हम कभी भी टिकटॉक ही नहीं बनाए हैं। हाँ, तो अच्छा। रील का तो आदत लगेगा नहीं। हाँ देखे हैं लेकिन बनाते नहीं थे। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं कि घर में सबका प्रेशर था कि नहीं बनाओ ये वो, नहीं किसी का नहीं, बस हमको खुद नहीं अच्छा लगता है बनाना। मतलब कुछ करना था तो अपने परिवार के लिए अपने दम पे कुछ करना था तो हाँ वो थोड़ा सा कुछ छोड़ना पड़ता है हाँ क्या? हमको खुद भी अच्छा नहीं लगता है रील बनाना। आपके घर में कौन कौन सब है? जैसे कि हम जॉइंट फैमिली से हैं हाँ तो बताइए। लगभग मम्मी है, पापा है, हम 4 भाई बहन हैं। अच्छा 2 भाई बड़ा है, फिर दीदी है, फिर हम सबसे छोटे हैं। अच्छा। हाँ और फिर मेरे जो अंकल है उसका 3 गो बाबू है, एक बेटा बड़ा है, फिर 2 गो बेटी है। तो आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा प्लम्बर का ठेकेदारी करते हैं। अच्छा मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा। और चाचा जो है पापा के साथ ही सपोर्ट में करते हैं, मतलब साइड देखते हैं। अच्छा। हाँ फर्स्ट सैलरी आएगा, ठीक है। तो वो आप किन के हाथ में देना चाहोगे जो कि मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपने यहाँ तक जो मेहनत किया इसके लिए? क्योंकि होता है ना कि जिनका मतलब मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा हाँ योगदान रहा, और जिनको आप मतलब क्रेडिट देना चाहोगे, ठीक है, तो आप किनको देना चाहोगे? वैसे तो घर में सबका योगदान रहा, साइड सपोर्ट सब किया। बड़ा भाई पूरा अपना नॉलेज से मदद किया, तो छोटा भाई जो हमेशा पैसा से मदद किया है हमेशा दोनों। और पापा मम्मी पापा तो हर किसी का सपोर्टिंग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे बड़ा तो कोई होता भी नहीं है। तो हम सोच रहे अगर मेरा पहला सैलरी आएगा तो हम अपने पापा को देंगे, क्योंकि मेरे पापा को कभी ऐसा नहीं, मेरे पापा अभी भी बोलते हैं कि अगर तुम ज्वाइन नहीं करना चाहेगी बिहार पुलिस तो नहीं करो, आगे का तैयारी करो, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा हाँ मेरे पापा हमेशा से सपोर्टिंग रहे हमेशा। जैसे कोई बोलता है कि जैसे मेरी मम्मी कभी कभी बोल देगी कि अरे लड़का खोजेंगे शादी लगाएंगे उनसे, लेकिन मेरे पापा नहीं कराएंगे अभी। अभी पढ़ लिख रही है और भी कुछ बड़ा करेगी तब। हाँ कुछ बड़ा करेगी तो अगर हम मेरा पहला सैलरी आएगा तो हम पापा को ही देंगे। पापा को। हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है, आप फैमिली में पापा जो सबसे
मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुखिया होते हैं वो, हाँ, ठीक है। मुखिया होते हैं। तो हम उनको देना चाहोगे, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सपोर्टिंग तो हर कोई है मेरा फैमिली हाँ में, अच्छा। ये तो है। तो जैसे कि आपका बिहार पुलिस हो गया, ठीक है, तो आप आगे आगे भी कुछ तैयारी करना चाहेंगे या फिर यही तक आपका? तैयारी तो है दरोगा बनने तक का, अच्छा। सोच रहे हैं कि करेंगे। अब देखिए अब आगे क्या होता है। वो टाइम कैसा था आपके लाइफ में जब आप बताए थे कि मतलब मेरा कुछ ही नंबर सा मेरा छूट गया था, हाँ, वो टाइम मतलब वो कैसा मतलब था, वो इमोशन की मतलब मेरा नहीं हो पाया तो आगे होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ आपका मन में आया था क्या उस नहीं, टाइम? अपना प्रिपरेशन पे भरोसा रखना भरोसा। चाहिए। जिस दिन मैरिज आया था दरोगा का तो नहीं हुआ था, मेरे साथ साथ मेरे भाई का भी नहीं हुआ था। तो घर में जैसे फैमिली में है जो उम्मीद लगा के रखता है, तो मेरी मम्मी और मेरी चाची को बहुत ज्यादा थोड़ा तकलीफ हो गया। तो लेकिन हम्म, हम लोग उल्टा उन लोग को समझाया कि देखो कोई चोरी करके पास नहीं किए, फिर आएगा तो फिर भरेंगे तो हो ही जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो मतलब अपना अपने आप पे प्रिपरेशन पे बिलीव था भरोसा, हाँ, आपको। भरोसा होना चाहिए। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो देखिए सारी बातें हो गया तो एक इम्पोर्टेंट बात जो कि मतलब ये हर कोई भी जानना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप बताना चाहेंगे तो बताइएगा कि आप शादी ब्याह कब हो रही है आपकी, फिर मतलब एक तो आप उस मुकाम पे आ गए हैं जो कि मतलब जो आना चाहते हैं, ठीक है, सरकारी जॉब, हाँ, तो उनके बारे में आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं, ठीक है, तो ये सबका मैं सवाल भी है। अभी कोई शादी ब्याह नहीं, जब नहीं, तक डबल स्टार नहीं लगेगा तब तक कोई ओह शादी माय ब्याह नहीं। गॉड गाइस, मतलब जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, डबल स्टार बिहार मतलब दरोगा, ठीक है, और उसके बाद ही आप हाँ, उसके बाद सबको भोज खिलाएंगे। बहुत ही वेट रहेगा चलिए बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो कैसा लगा? सबसे पहले तो दीपक भैया आपका भी धन्यवाद, जो आप बुलाने का सोचे कि हाँ चलो बुलाते हैं मनीषा को। हाँ। अच्छा लगा आपसे इतना बातचीत करके, इतना दिन हम लोग को मिले, कभी इतना बातचीत हुआ नहीं हम लोग की। आपको अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अपने बीच का आदमी है, इसको जितना आगे लेके जाना चाहते हैं लेके जाना भी चाहिए। चलो बीच इतना आदमी के बीच में कोई तो है जो कुछ अच्छा करने का सोच रहा है, तो इन लोग को यस। बढ़ावा देना हम ही लोग का काम होता है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत ही डीएम आ रहे थे, क्योंकि मतलब ऐसा मतलब होता है ना कि किसी के बारे में, लाइफ के बारे में जानना, और एक लड़की, ठीक है, जो कि बहुत सारे मतलब सवाल रहता है कि मतलब वो कैसे प्रिपरेशन करे लड़की, ठीक है, और रिटेन कैसे निकाले, उसका फिजिकल कैसे निकाले, तो इनके बारे में जो बताया इन्होंने, तो आपको अगर हेल्पफुल लगा तो आप शेयर कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पूरा बिहार तक ये वीडियो लेके जाइए, तब पूरा मतलब शेयर कीजिए, ठीक है। तो बाय गाइस, मिलते हैं।